Good morning, students. Today's topic is buffers. In last class, we discussed about acid and bases, compounds, and today's topic buffers. We talk about definition, activity, mechanism, types of buffer, and their application in the pharmaceutical field. So let's start. Firstly, definition. Buffers are compounds or mixture of compounds that by their presence in the solution resist changes in the pH upon the addition of small quantities of acid or alkali. बफर्स क्या हैं? कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर्स हैं कंपाउंड्स के, जिसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एसिड या जो बेस है उसकी स्मॉल अमाउंट आप उसमें ऐड करते हैं तो जो उसका पीएच है मिक्सचर का वो रेसिस्ट करेगा चेंजेस को। यानी कि अगर आप उसमें एसिड ऐड करोगे तो वो उसका पीएच कम नहीं होगा, या उसमें अगर बेस ऐड करोगे तो भी उसके पीएच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो बफर्स हैं वो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अगर आप एसिड या बेस ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में तो उनके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं पीएच को, पीएच चेंजेस को। ठीक है, तो वो बफर्स होते हैं। बफर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्या होता है, जब हम आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं जो आपको यूज़ करना है फर्दर किसी प्रिपरेशन किसी भी इसमें कंडीशन में, तो आप क्या करते हो, उसको प्रिपेयर कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद जैसे कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर ली उसने, एब्जॉर्ब कर ली है और वो एसिडिक हो गया है, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने जिस कंटेनर में उसको स्टोर किया है, जैसे ग्लास बोतल है, वो उसमें एल्कलाइन इम्प्योरिटीज़ हुई तो क्या होगा, उसका पीएच जो है वो अल्टर कर जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि बफर सॉल्यूशन की एक कैपेसिटी है, एक उसका करेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करता है, पीएच मेंटेन करके रखता है। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड जाए या बेस ऐड हो या बाय मिस्टेक उसमें आ जाए तो भी क्या होता है, बफर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उसका पीएच चेंज नहीं होता है, और जब भी आपको ज़रूरत है तो आप उसको उसी पीएच जो रेंज है उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए बफर्स की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ बफर्स। एसिडिक बफर क्या है? फर्स्ट है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल्स के लिए क्या है, वीक एसिड एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, कंजुगेट बेस भी बोलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है और सोडियम एसिटेट है। ठीक है, एक वीक एसिड है और इसका क्या है, साल्ट बना है। ठीक है, वी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सेकंड है H2CO3 और NaHCO3, कार्बोनेट का है। और फिर क्या है, फॉस्फेट बफर है, H3PO4 और NaH2PO4, एंड ऐसे ही आगे क्या है, HCONA। तो क्या है, ये एसिडिक बफर्स हैं जो कॉम्बिनेशन में बनते हैं वीक एसिड और उसके साल्ट के कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, जिसको कंजुगेट बेस भी बोल सकते हैं। बेसिक बफर्स क्या होते हैं? बेसिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अपोजिट है, क्या है, वीक बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट, एक कॉम्बिनेशन में, यानी कि उसको क्या बोलेंगे फिर हम, कॉन्जुगेट एसिड। तो जैसे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड का बनता है, और अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड का, और फिर अमोनिया और अमोनियम कार्बोनेट का। तो ऐसे करके ये बफर्स बनते हैं। बफर एक्शन क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू अ चेंज इन पीएच इज नोन एज बफर एक्शन। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू अ चेंज इन पीएच। वही क्या है, बफर क्या करते हैं, उनका एक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं पीएच सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने के लिए। तो वो है बफर एक्शन। मैकेनिज्म कैसे होगा एसिडिक बफर का? एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कंसिडर अ बफर सिस्टम ऑफ एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एसिटेट। There will be a large concentration of sodium ions or sodium acetate ions and undissociated acetic acid molecules, CH3COH,
इज एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या है, जब हम उसमें ऐड करते हैं एसिड, इफ़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड like HCl is added in acetic acid or sodium acetate buffer, the changes that will occur may be represent as, क्या होगा, जो सोडियम एसिटेट है वो डिसोसिएट होके क्या बना, सोडियम आयन और एसिटेट आयन में, और जब हम उसमें HCl ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स में। तो जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या करता है, एसिटेट जो आयन है उसके साथ में कंजुगेट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है। ओके, तो क्या होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, पहले भी वो एसिटिक एसिड था, वो डिसोसिएट हुआ है साल्ट में, जो उसका साल्ट है उसमें डिसोसिएट हुआ है, और उसके बाद उसने क्या किया है, फिर से अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड में चेंज हो गया है। द हाइड्रोजन आयन यील्ड बाय द HCl इज क्विकली रिमूव्ड एज अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज देयरफॉर only slightly affected because acetic acid produced is very weak as compared to HCl added. Okay, फिर when a base is added, अब तो क्या किया हमने, एसिटिक एसिड ऐड किया, जो हमारा बफर था एसिटेट बफर, अब क्या करेंगे हम उसमें बेस ऐड करके देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं पीएच में। इफ़ अ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड इन एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट बफर, that changes that will occur may be represent as, क्या होगा, एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट हो गया है एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में। ओके, और हमने उसमें क्या ऐड किया है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH। तो जो NaOH है वो क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया है सॉल्यूशन में OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। ठीक है, तो क्या हुआ है, जो एसिटिक एसिड का H पॉजिटिव है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव है, वो दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, यानी कि वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, द हाइड्रोक्सिल आयन यील्ड बाय द NOH आर देयरफॉर रिमूव्ड एज वाटर, वाटर में कन्वर्ट हो गया, रिमूव हो गया है। द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन आयन्स नीडेड फॉर दिस पर्पस बीइंग कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाय द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या है, जो एसिटिक एसिड है उससे जो H पॉजिटिव आयंस हैं उसका वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो pH है रेंज वो क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो अगर आप उसमें एसिड ऐड करते हो या बेस ऐड करते हो तो उसमें जो उसका pH है वो अल्टर नहीं करेगा, वो कॉन्स्टेंटली उसी रेंज में बैलेंस होके आपका शो होगा। मैकेनिज्म ऑफ अ एक्शन ऑफ बेसिक बफर, अब बेसिक बफर में हमने क्या लिया है, NH4H और NH4Cl। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम पहले एसिड ऐड करेंगे जिसमें क्या है, NH4 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है, और क्या है, अनडिसोसिएटेड NH4OH मॉलिक्यूल्स भी उसमें है। तो जब हम उसमें एसिड ऐड करेंगे, जैसे कि HCl ऐड किया हमने, तो क्या होगा, NH4OH डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में किस NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और अगर हमने HCl ऐड किया तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा, और जो OH नेगेटिव के साथ में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और फिर उसके बाद में जो pH है वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, the hydrogen ion yielded by the HCl is therefore removed as water. The supply of OH ion needed for this is constantly provided by the ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या है, H पॉजिटिव आयन की जो सप्लाई, OH नेगेटिव की जो सप्लाई है वो मिलती रहेगी, तो pH जो है उसका वो वहीं कॉन्स्टेंटली रहेगा। अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो NH4Cl जो आपका है उसमें वो क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा क्लोराइड Cl नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव में, और जब NaOH है वहाँ से उसको OH क्या मिलेगा, NH मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो फिर क्या होगा, NH4OH में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ OH नेगेटिव ले लेगा और NH4 पॉजिटिव से दोनों कंबाइन होकर NH4OH बनाएंगे, जो कि क्या है, बेस ही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी एक बैलेंस रहेगा उसी pH में जिस pH में वो है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक होती है बफर्स की। नेक्स्ट क्या है, हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। ये क्या है, बफर्स के लिए एक इक्वेशन बनाई है
हेंडरसन और हेजलबैच ने, ठीक है। इसमें क्या है, एसिडिक बफर के लिए द पीएच ऑफ एसिड बफर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ द वीक एसिड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड साल्ट यूज। क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बफर की जो पीएच है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का और एसिड और जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, पीएच जो है बफर का वो मेजर कर सकते हैं। तो क्या है, डिसोसिएशन एक्सप्रेशन ऑफ वीक एसिड कैन बी रिप्रेजेंट एज HA, ठीक है। वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन और एसिड, A नेगेटिव एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन, ओके। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KA, HA की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू KA, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन साल्ट की कंसंट्रेशन, ओके। तो ये होगी, दो इक्वेशंस हो गई हैं, ठीक है। अब दोनों साइड जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों साइड में लॉग अगर हम उसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू log Ka प्लस log एसिड कंसंट्रेशन अपॉन साल्ट कंसंट्रेशन। अगर हम दोनों साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस log Ka प्लस log एसिड कंसंट्रेशन अपॉन साल्ट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जैसे कि माइनस log H पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं, और माइनस log K को क्या बोलते हैं, pKa बोलते हैं। तो क्या होगा वो, अगर हम उसको इस इक्वेशन में रखें तो pH इज इक्वल टू pKa माइनस log एसिड अपॉन साल्ट, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। तो ये इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या करती है, पीएच बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। अगर आपका कंसंट्रेशन एसिड की और साल्ट की हमें पता हो तो हम पीएच जो है बफर का वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी इज अ बफर सॉल्यूशन a measurement of its magnitude of its resistance to change in the pH on an addition of an acid or a base। कि जो बफर सॉल्यूशन है उसमें pH जो एसिड और बेस के एडिशन पे pH चेंजेस को कितना वो रेजिस्ट कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी उस रेजिस्टेंस को बनाए रखने में, उसको मेंटेन करने में, वो है बफर कैपेसिटी, ठीक है। जो बफर कैपेसिटी है वो उसको बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर एफिशिएंसी या फिर बफर कोएफिशिएंट से भी हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। जो बफर कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और इसका जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से बनता है, द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट अमाउंट एडेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू अ स्मॉल चेंज इन पीएच ब्रॉट अबाउट बाय दिस एडिशन। यानी कि जो आपका बफर कैपेसिटी की स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की वो अमाउंट जो पीएच में के चेंजेस में, मतलब उसकी जो पीएच है बफर सॉल्यूशन की उसको चेंज करने के लिए जो अमाउंट यूज़ हो रही है उसका रेशियो क्या है, बफर कैपेसिटी है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा ए फॉर एसिड और डेल्टा बी फॉर बेस डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच। डेल्टा ए क्या है, अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और डेल्टा बी है अमाउंट ऑफ बेस, एंड डेल्टा पीएच है स्मॉल चेंज ऑफ पीएच, यानी कि जो चेंजेस हैं पीएच के, बफर पीएच को चेंज करने के लिए, तो वो ये इसका फॉर्मूला लगा के हम क्या है बफर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें एसिड और बेस की अमाउंट पता हो और पीएच कितना चेंज हुआ है उसका हमें पता हो तो हम क्या है बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन एट अबाउट 7.4 बाय 2 बफर सिस्टम। जो आपका ब्लड का पीएच है
वो कितना होता है 7.4 नॉर्मली हेल्दी पर्सन में। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए दो बफर सिस्टम यूज़ होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी बफर, दीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या है प्राइमरी बफर्स, जैसे कार्बनिक एसिड और कार्बोनेट, एसिड और एल्कली, सोडियम साल्ट और द फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है आपके ब्लड में होते हैं। सेकेंडरी बफर्स क्या है प्रेजेंट इरिथ्रोसाइट, ये क्या है सेकेंड बफर्स इरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, एसिड एल्कली, पोटेशियम साल्ट और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये दो बफर्स हैं जो क्या करते हैं आपके ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। अदर्स यूजेस क्या हैं बफर्स के, फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज़ होते हैं, पेरेंटल जो प्रिपरेशंस हैं जैसे इंजेक्शंस हैं जो आपके बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो उनमें यूज़ करने के लिए बफर्स यूज़ होते हैं, और ऑइंटमेंट और क्रीम्स में जो आपकी स्किन पे अप्लाई होंगी, ओके, तो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं बफर्स प्रिपरेशंस। इम्पोर्टेंट बफर्स इन लिविंग सिस्टम, फर्स्ट है बाइकार्बोनेट बफर। द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ब्लड पीएच इज रेगुलेटेड बाय द कार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। जो आपके बाइकार्बोनेट बफर्स हैं उसमें क्या है कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस सिस्टम में होते हैं। When the blood pH drop into the acidic range, this buffer act to form carbon dioxide gas. The lungs expel this gas out of the body during the process of respiration. During alkaline condition, this buffer bring pH back to neutral by causing excretion of bicarbonate ion through the urine. ठीक है, जब आपके क्या है जो बाइकार्बोनेट बफर होता है वो आपकी बॉडी में होता है। ठीक है, जब क्या होता है CO2 गैस निकलती है आपकी बॉडी से लंग्स के थ्रू, तो क्या होता है कि आपका जो पीएच है वो एसिडिक रेंज में होता है। ठीक है, जब गैस आपकी एक्सपेल आउट हो जाती है तो क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, तब वहाँ पे कौन सा जो पीएच है वो बफर का जो कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं कार्बोनिक एसिड पार्ट। ठीक है, लेकिन जब आपका एल्कलाइन कंडीशन होती है तो बफर ब्रिंग पीएच बैक टू न्यूट्रल, न्यूट्रल में लाने के लिए क्या करता है बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सक्रीशन कर देता है थ्रू यूरिन। ओके, फॉस्फेट बफर में क्या होता है, फॉस्फेट बफर सिस्टम एक्ट इन अ मैनर सिमिलर टू बाइकार्बोनेट बफर, जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर है उसी मैनर में ये भी काम करता है, बट हैज़ मच स्ट्रॉन्गर एक्शन, The internal environment of all cell contain this buffer comprising hydrogen phosphate ion and dihydrogen phosphate ions. क्या आपकी सेल्स में क्या होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस होते हैं। अंडर कंडीशन when excess hydrogen enters the cell, it react with the hydrogen phosphate ion which accept them. Under alkaline condition, the dihydrogen phosphate ion accept the excess hydrogen ion that enter the cell. इसमें भी ऐसे ही है कि क्या होगा जब आपका क्या है कंडीशन एक्सेस हाइड्रोजन एंटर इन द सेल, कंडीशन जब क्या है एसिडिक होती हैं तो क्या होगा एक्सेस जो हाइड्रोजन है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं और वो क्या है हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एल्कलाइन कंडीशंस हैं उसमें क्या है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एक्सेप्ट किए जाते हैं और जो एक्सेस हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो आपके सेल के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन बफर। प्रोटीन कंसिस्ट अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। द अमीनो एसिड्स पोजेस एन अमीनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या है कार्बोलिक CO ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बनिक ग्रुप होता है और क्या है NH होता है, अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक और अमीनो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट एज अ कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि CO नेगेटिव विद अ नेगेटिव चार्ज एंड द अमीनो ग्रुप एग्जिस्ट एज अ NH3 पॉजिटिव आयन, उसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है। When the pH become acidic, the carboxylic group takes up excess hydrogen ion to return back to the carboxylic acid form. If the blood pH become alkaline, there is a release of a portion from ammonium ion that takes into the NH2 form.
ठीक है, H पॉजिटिव आयन यहाँ से होते हैं और NH2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से क्या है, आपका प्रोटीन बफर भी काम करता है। हीमोग्लोबिन बफर में भी ऐसे ही होता है। हीमोग्लोबिन होता है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, बफरिंग एक्शन टिश्यूज़ के साथ में शो करता है। इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन या प्रोटॉन्स को अपने साथ कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। इसमें क्या एबिलिटी होती है। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग ऑफ प्रोटोन अकर इन द ग्लोबिन पोर्शन वेयर ऑक्सीजन बाइंडिंग अकर एट द आयरन ऑफ द हीम पोर्शन। जो प्रोटोन है वो ग्लोबिन पोर्शन पे अटैच होता है, और क्या है, जो हीम पोर्शन होता है उसमें आयरन या जो है ऑक्सीजन है उसमें अटैच होके आपका जाता है। एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज प्रोटोन्स आर जनरेटेड इन एक्सेस। हीमोग्लोबिन हेल्प इन द बफरिंग एक्शन बाय बाइंडिंग दिस प्रोटोन एंड स्टिमुलेसली रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सेसिव क्या है, प्रोटॉन्स जनरेट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो प्रोटॉन्स हैं उनको उनके साथ बाइंड होता है, और जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो रिलीज करता है। तो इससे क्या है, बफर जो है आपका बैलेंस होके रहता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फॉस्फेट बफर, जिसको डबल साल्ट बफर भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 साल से बनता है मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट और डाइबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट से। इसका मैकेनिज्म क्या है, जब क्या है जो H2PO4 निगेटिव है बफर में, वो एज अ वीक एसिड सर्व होता है, यानी वीक एसिड की तरह शो होता है, और HPO4 निगेटिव वो क्या है, कंजुगेट बेस की तरह आता है इसमें। तो जो अगर हम उसमें हाइड्रोनियम आयन ऐड करते हैं तो क्या होता है, H2PO4 निगेटिव और H2 यानी कि वाटर जो है वो हो जाता है, निकल जाता है। और जो अगर हम उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करते हैं बफर में तो क्या होता है, उसमें भी वाटर निकल जाता है और HPO4 निगेटिव उसमें रह जाता है। तो ये क्या है, ऐसे ये जो फॉस्फेट बफर है वो ऐसे काम करता है दोनों साइड से। इसमें क्या होता है, जो पीके है एसिडिक मेंबर का, वो क्या है, क्लोजली ब्लड के पीएच से होता है, इसलिए जो ये एज अ फिजियोलॉजिकल बफर काम करता है। जो फॉस्फेट बफर का पीके होता है वो 7.2 होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, पेरेंटल प्रिपरेशंस और इंटरनल जो प्रिपरेशंस होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस बफर को। एडवांटेजेस क्या है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, इसलिए हम इसको इंटरनल प्रिपरेशन और पेरेंटल प्रिपरेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए ये यूज़फुल होता है, क्योंकि इसका जो पीके है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का वो 7.2 है, तो ये क्या है, पीएच जो ब्लड पीएच है उसके क्लोज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये इनकम्पेटिबल है जिंक और एल्युमिनियम साल्ट के साथ। तो जो ये इनके ये साल्ट होते हैं वो क्या है, सॉल्युबल होते हैं बफर में। और क्या है, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट है कमर्शियल जो बफर्स होते हैं। इसमें फॉस्फेट बफर है, सिट्रेट बफर है, एसीटेट बफर है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर है, ट्रिस एसीटेट EDTA बफर है, और क्या है, TBE बफर है। तो इन बफर्स हैं जो आपके क्या है, इसमें इसकी कंपोजिशन है, पीएच रेंज है, और क्या है, यूजेस हैं। तो आप इन पीएच से जो ये बफर्स दिए हुए हैं वेरी टाइप के हैं। ठीक है, इनसे आपको क्या है, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। फॉस्फेट बफर है, उसकी कंपोजिशन क्या है, पीएच रेंज कितनी होती है उसकी, और वो किस किस जो प्रिपरेशंस हैं उनमें कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। एक कमर्शियल बफर्स हैं जो यूज़ होते हैं मोस्टली। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसमें फॉस्फेट बफर की कंपोजिशन क्या है, सिट्रेट की क्या है, और एसीटेट बफर्स कैसे बनते हैं, क्या कंपोजिशन होती है, और कितना उसका पीएच होता है मेंटेन, और उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। सो इसी के साथ बफर्स का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें।